तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे मां नंदा की कृपा से। मैं विजय नेगी, पौड़ी जिला में पोखड़ा ब्लॉक में मेलगांव, और ये है मेरा खूबसूरत गांव मेलगांव। और अभी जा रहा हूँ मैं, जैसे आजकल असूज का महीना है, तो असूज का महीना ये पूरे महीना त्यौहार रहता है काम करने का। तो हम दिमाग में नहीं लेते कि काम ज़्यादा है कि कम है। इस समय मैं जा रहा हूँ पलकुंड लगाने के लिए। अभी जस्ट आधे एक घंटे पहले मैं दुकान से भी आया, और अभी मैं आपको इस खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। इधर तलाई का हमारा गांव जो मेलगांव है, सबसे बढ़िया जगह है इस समय तलाई की। और पोखड़ा ब्लॉक में मुझे सबसे बढ़िया जगह लगती है अपने इधर मेलगांव में। तो इस समय आप देख सकते हो ये मेलगांव गांव, और ये देखिए जी, ये मेलगांव के, और ये है वो खूबसूरत 3 मंजिला मकान, और एक इसके ऊपर 4 मंजिला टीन सेट। और जब से ये मकान बना है ना, तो मेलगांव गांव की रौनक ही अलग सी हो गई एक। तो चलो भाई दोस्तों, चलते हैं अब सीधे जंगल की तरफ, और ये रास्ता जाता है ऊपर जंगल की तरफ। आज मैं वहां के खेत भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो भाई दोस्तों, हम तो ऐसे ही काम करने में मजा आता है, मेहनत का काम, और मेहनत से ना शरीर भी फिट रहता है, शाम को नींद भी बढ़िया आती है। लेकिन आजकल हमारा ये जो पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ के जो मातृ शक्ति है वो कुछ काम नहीं करना चाहती। जैसे नए नए शादी हो रही है, कई चीज़ ऐसे हो रही कि साहब हमारे तो लड़की काम नहीं करती है। अरे यार, काम ही तो करना है। पहले ही आप उसको डरा देते हो। वैसे माँ बाप भी ऐसे ही सोचते हैं कि हमारी लड़की ने काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो भैया काम करना चाहिए। काम करना शरीर के लिए बढ़िया होता है, क्योंकि पहले के लोगों ने काम किया बढ़िया से, और बढ़िया से अपने खेत का खाया, तो पूरे 100 साल तक वो बिल्कुल ऐसे किसी प्रकार की सर्दी खांसी जुकाम। और आज आप सुन लीजिए कि फलाने को हार्ट फेल हो गया, अलाने को ऐसा हो गया। तो ऐसा चलता रहता है, लेकिन काम करना ही पड़ेगा। अरे एक दिन वापस लौट के हमें इन खेतों की तरफ आना पड़ेगा। अभी आपको मैं खेत दिखाता हूँ, इधर खेतों की स्थिति क्या है। बहुत अच्छे खेत है, कभी यहाँ इतनी दाल होती थी, और अब सारे खेत बंजर हो गए। जब सारे खेत बंजर हो गए, तो जैसे हम लोग तो सोचते हैं कि यार इनको आबाद करने की, लेकिन अब सारे खेत बंजर हो गए, तो जो जंगली जानवर है वो एक ही खेत को नुकसान कर देगा। क्योंकि अगर सारे खेत आबाद रहेंगे तो जंगली जानवर कम नुकसान करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ की पैदावार हो। तो अभी मैं आपको खेत दिखाता हूँ। इधर के इतने अच्छे अच्छे खेत थे यहाँ, और ऊपर हमारे श्रीमती जी वहाँ घास बांधी। तो आजकल घास, और ये घास भी हमारा नहीं है, ये दूसरों का है। हमने दूसरों से ले रखा है कि चलो यार, क्योंकि बड़ी बड़ी गाय है मेरे पास, एक टाइम 10-10 लीटर दूध देने वाली गाय है। और इस समय मैंने सोच रखा है कि गाय मैंने बिकाऊ भी कर रखी है। अभी 7वां महीना, 7 महीने हो गए, तो अब छोड़ देंगे उसको। जैसे 7 महीने पूरे हो जाएंगे तो छोड़ देंगे उसको। तो अभी भी 2-2.5 किलो सुबह दूध देती है, 1.5 किलो शाम को अपने लिए हो जाता है। तो मेहनत करने में कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन लोग काम नहीं करना चाहते। और काम ना करके ना भाई बीमारियां घुस गई है शरीर के अंदर। आप देख लो, जो काम नहीं कर रहे हैं उनके अंदर बीपी, शुगर, कई चीज़ें। और कल ना भाई इतने ज़्यादा कुम्मर बैठ गए, तो आज मैं घर से ही कमीज़ पहन के आ गया। और सुबह अपना तो स्टार्ट सुबह 4 बजे से हो जाता है। 4 बजे योग, व्यायाम, पीटी, परेड, उसके बाद। लेकिन ये जो दाढ़ी है ना, ये अब 1-2 दिन बाद कटेंगी, करवा चौथ के दिन, क्योंकि करवा चौथ का व्रत आने वाला है। तो भाई लोगों, काम करो मस्त होकर के। अभी मैं आज चलो आपको खेत दिखाता हूँ। मैं कितने बड़े बड़े खेत हैं, सारे बंजर हैं इधर। तो 14 से 19 तक जब मैं इस ग्राम सभा का प्रधान था, तो लोगों ने खूब सपोर्ट किया था। तो मैंने यहाँ बंद करने की एक पहल की थी कि यहाँ खेती हो।
और मैं साजो सामान भी मैंने जोड़ लिए थे, ट्रैक्टर से लेकर हर चीज़ मेरे पास थी कि सामूहिक खेती की जाएगी। तो ये दीवार मैंने ऊपर पूरे 5-6 किलोमीटर तक ये दीवार मैंने रखी है और ये खेत हैं। और यहाँ मैंने इधर ये खंती खुंती खुदवा करके और यहाँ मैंने बागवानी करने की भी कोशिश की, लेकिन क्या होता है ना भाई, क्योंकि जिसका खेत है और जिसके खेत में पेड़ हो रखे हैं वो अपने खेतों में गोबर डालने के लिए भी तैयार नहीं है। वो ये सोचता है कि प्रधानी ये सब कुछ कर ले, तो ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ अच्छे अच्छे पेड़ हो रखे थे, लेकिन अगर उन पर ध्यान दिया जाता है 1-2 साल तो अच्छा। यहाँ तो आप देख सकते हो यहाँ पूरे बड़े बड़े खेत हैं यहाँ। और यहाँ दाल, इतनी मात्रा में दाल होती थी ना भाई यहाँ कि पूरे साल भर के लिए, और लोग बेचते भी थे। तो बढ़िया है भाई यहाँ। और आप देख सकते हो मैंने ये दीवार ना पूरे यहाँ से लेकर और वहाँ जहाँ आपको आखिरी वो उधर दिखाई दे रहा है वहाँ तक मैंने दीवार लगाई थी। पूरे कम से कम 4-5 किलोमीटर की दीवार इधर से पूरा बंद कर रखा था मैंने। लेकिन अब जब गांव में लोग ही नहीं है तो खेती भी कौन करेगा भाई। तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े खेत हैं यार, मस्त। तो चलो भाई, ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ऐसी खेत में आपको दिखाता रहूँगा। तो आज ये लोग यहाँ घास बांध रहे हैं। यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े खेत हैं भाई, यहाँ इतने बड़े बड़े खेत हैं ना। ये देखिए इससे ऊपर भी एक बहुत बड़ा खेत है, कम से कम यहाँ ऊपर। तो दोस्तों ये असूज का महीना है। असूज का महीना बहुत बढ़िया होता है क्योंकि पूरी बीमारियां जितनी भी शरीर के अंदर जमा रहती है, पूरा पसीना निकल जाता है, तो बीमारियां भी दूर हो जाती है असूज के महीने में। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि जब आदमी पे पसीना नहीं निकलता तो आदमी बीमार रहता है। तो इस महीने में, पूरा महीने में, और बड़ा आनंद आता है यार ऐसे काम करने में ना, मेहनत का काम। हाँ क्या मजा आ रहा है भाई काम करने में। लेकिन इन लोगों की तो रेट, ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो बिल्कुल थकान लग गई है ना। आदमी शरीर से नहीं थकता, आदमी थकता है दिमाग से। जब आदमी के दिमाग में हो कि मैंने काम नहीं करना यार, काम बहुत ज़्यादा हो गया, तो भाई अगर पैसे ना कमाने होते ना, पैसे बिना इसके काम चल जाता तो हम आराम से पूरे साल भर घास काटते आराम से, है ना। लेकिन इस काम के साथ साथ हमें पैसे की भी जरूरत पड़ती है, तो पैसे के लिए भी काम करना पड़ता है भाई। नहीं तो मज़ा से मैं यही काम करता हूँ, आराम से घास काटने का काम। सुबह से घास काटो आराम से। और आप तो मशीनें आ गई, अब के अगली बार से मैंने मशीन भी मंगा रखी है। तो आप देख सकते हो इधर खेत, बड़े बड़े खेत हैं भाई, मस्त करके। और ये लोग हो गए परेशान। ये देखो जिन खेतों में मांस, भट्ट, दाल, मतलब कम से कम 12 प्रकार की दालें होती थी, रयास, गैत, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, राजमा, 4-5 प्रकार की तो राजमा ही होती हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होता भैया, यहाँ पूरा बंजर चने पूरा। हाँ। तो भाई यहाँ पूरा बंजर है। तो सल्यूट करना चाहता हूँ मैं पहाड़ के लोगों को जिन्होंने पूरे अपने खेती बंजर कर दी और बिल्कुल आराम से पड़े हैं शहरों में। और बिल्कुल कभी वहाँ टाइल वाले कमरे में कह रहे हैं कि घास कटलू ए दूरा ए जई, ऐसे ऐसे गानों में डांस कर रहे हैं आराम से टाइल वाले कमरे में। और इन लोगों को मैं कहता हूँ यार तुम लोग बना लो भाई एक रील। तो ये लोग बनाते नहीं क्योंकि इनको शर्म आती है। तो भाई लोगों आओ रे असूज के महीने में गढ़वाल में तुम्हारी चर्बी चुर्बी सब गलाएंगे। हाँ हाँ अटको। तो असूज के महीने की है आखिरी पलकुंड,
नहीं इसके बाद एक आखिरी और है। और रजनी देवी जा रखी है ऊंचे पेड़ में। मैं मत धूल है पूरा बहुत चित गया काट